Well, India's navigation satellite, the capabilities are set to receive a quantum boost with the impending launch of the country's sixth navigation satellite from Sriharikota. ISRO's workhorse, the PSLV rocket. It's carrying the satellite and it's due to lift off very shortly at 4 o'clock. The spacecraft, provided with navigation services, is in an area ranging up to 1,500 kilometers from the country's borders. The 54.5-hour countdown has been progressing smoothly and it's due to complete very shortly. The satellite, the PSLV, is on the launch pad as we see there, and we are going, these are live pictures that we are getting, and very shortly, in less than 3 minutes in fact, will the takeoff take place, will the liftoff take place. हल्के छुटपुट बादल थे, कुछ धुंध हल्का जरूर था, पर शाम होते होते आसमान बिल्कुल साफ हो गया है। दिन भर दोपहर की तपती धूप और अत्यधिक तापक्रम के कारण यूं तो बाहर निकलकर काम करना थोड़ा मुश्किल होता है, पर वैज्ञानिकों के हृदय में विश्वास और विज्ञान की इतनी ठंडक है कि मुझे पूरा विश्वास है कि आज का ढलता हुआ सूरज संपूर्ण भारतवर्ष के नौवहन प्रबंधन को एक आशातीत पैगाम देकर जाएगा। हमने प्रक्षेपण मुहिम के साथ ही लगातार मौसम और हवा की गति पर नज़र रखी है और आज ज़मीन पर हवा की गति भी खासी सामान्य, वैसे लगभग 15 मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं होता है। वायुमंडल में पृथ्वी से कुछ ऊंचाई पर आज सुबह मापी गई वायुगति द्वारा कार्यक्रम को आवश्यकता अनुसार पुनः अभिकल्पित किया जाता है ताकि आरोहण के दौरान वायुगति की घर्षण भार को अल्पतम किया जा सके। आज प्रातः किए गए विस्तृत अनुकरणों से प्रतीत होता है कि सभी मान अपेक्षाएं नियत सीमाओं के अंदर हैं। सुबह के अवलोकनों के आधार पर वायुमंडलीय विद्युत क्षेत्र भी स्वीकार्य है। प्रक्षेपण के लिए यह विद्युत क्षेत्र 1000 वोल्ट प्रति मीटर से कम होना चाहिए ताकि तड़ित की किसी भी संभावना को नकारा जा सके। इस समय हम लगभग 2 मिनट की दूरी पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण प्रक्षेपण के हिसाब से होते हैं। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात होती है वो है अंतरिक्ष वस्तु निकटता विश्लेषण। एक और बात जो प्रमोचन के होने या न होने से जुड़ी होती है, इस विश्लेषण का आधार है संघट्ट या टकराहट का खतरा। कक्षा में पहुंचने के बाद किसी भी पूर्व विद्यमान वस्तु से यान के अंतिम चरण या उपग्रह से टकराने की संभावना का अनुमान लगाना इस विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य है। ऐसे किसी भी संभावित टकराव से बचने के लिए प्रमोचन समय को उपलब्ध प्रमोचन विंडो में उचित रूप से समायोजित कर लिया जाता है। शार से किए गए पिछले कई प्रक्षेपणों में अंतरिक्ष वस्तु निकटता विश्लेषण करना एक प्रमाणित तरीका है। पिछले कुछ प्रक्षेपणों में इसी अध्ययन के आधार पर प्रमोचन समय में 1 से 2 मिनट की देरी की गई थी और वर्तमान में PSLV C-32 जो IRNSS-1F को ले जा रहा है, ऐसे प्रक्षेपण में भी इन्हीं गणनाओं के आधार पर 1 मिनट की देरी हुई है। इस समय हम लगभग 50 सेकंड की दूरी पर। Less than 1 minute for the launch. To be very precise, we are at minus 45 seconds. So all eyes on the lower stage of the rocket. Minus 40 seconds. So as per the planned sequence, we should have the ignition of the solid S139 and 4 strap-on motors. Minus 30 seconds. Minus 30 seconds. Real-time programs activated. Roger. Minus 25 seconds. Minus 25 seconds. Minus 20 seconds. 15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, plus 1. PS1 on ground lit So vehicle lift off Plus 5 seconds. with S139 and 4 ground lit strap-on motors. Plus 10 seconds. You can see the view of the PSLV. बिल्कुल आकाश साफ और एक अच्छा दृश्य। प्रमोचन यान बिल्कुल अपने गंतव्य की ओर आकाश में आगे बढ़ता हुआ और जोरदार गर्जना के साथ एक लकीर, एक इबारत लिखता हुआ 6वां उपग्रह इस नौवहन उपग्रह प्रणाली का। Plus 35 seconds. So at 25 seconds into the flight, we had the ignition of the airlift strap-on as well. The time right now is 40 seconds. So at 70 seconds, we should have the
separation of the ground lead strap-on, which were ignited along with the S139 stage, 50 seconds. followed by the separation of the air lead strap-ons at 90 seconds. So far, the 55 seconds. the parameters indicates a very close match with respect to the time and altitude, Plus 1 time minute. and velocity. 60 seconds into the flight, the vehicle is right now almost 18 kilometers from the launch base at an altitude of around 23 kilometers. जी हाँ, बिल्कुल सामान्य Ground lead निष्पादन strap-on separated. प्रथम चरण का NATO in main auto. इसकी घोषणा भी की गई और प्रथम Sir, चरण one in लगभग main auto. 108.86 सेकंड में सेपरेशन कर जाएगा, पृथक हो जाएगा और ऊंचाई उसी में लगभग 56 किलोमीटर होगी और इस समय हम करीब करीब बहुत ही नजदीक पहुंच चुके हैं पृथक्करण के। Air lead As strap-on planned, the separated. ground lead strap-on And was separated at PS1 70 seconds, performance followed normal. by the separation of the air lead strap-ons at 92 seconds when the vehicle was at an altitude of 40.8 kilometers. We just now heard the announcement air lead strap-on has been separated. The flight is at 108 seconds now. Anytime we should hear the announcement. Yes, the PS1 PS1 has been separated and successfully at PS2 engine 108 seconds. And the second stage, the PS2 has been successfully ignited. Plus 2 minutes. जी हाँ, प्रथम चरण अलग भी हो चुका है और द्वितीय चरण प्रज्वलित होते हुए यान अपने गंतव्य की ओर लगातार आगे बढ़ता होगा और ये द्वितीय चरण जो है वो लगभग 152 सेकंड का प्रज्वलन काल लिए हुए है, जहां पे वो करीब करीब यान को 134.5 किलोमीटर की ऊंचाई पे पहुंचा देगा। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण सामने आएगा जब हीट शील्ड सेपरेशन होगी, पेलोड फेयरिंग है वो सेपरेट होगी, उसका पृथक्करण होगा करीब करीब 194.96 सेकंड्स के बाद जब ऊंचाई लगभग 113 किलोमीटर होगी और उस समय वेगमान लगभग 3.5 किलोमीटर प्रति सेकंड होगा। इस समय हम लगभग 160 सेकंड का समय व्यतीत कर चुके हैं। As you would have seen on your screen, with respect to the time versus altitude profile, the time versus velocity Okay, profile, a performance very close normal. match with respect to the predefined flight parameters. And this is the view of the ground trace as the vehicle has left the launch base and going through the various regions in terms of the Plus 3 minutes. longitudes. In terms of the time, it is at 180 seconds now. Altitude is around 110 kilometers. Very closely, we should have the announcement for the payload fairing separation, which should happen nominally at around Heat shield separated. 110 kilometers. So just Yeah. now we have a confirmation payload fairing has been separated at 194 seconds when the vehicle altitude was around 113.3 kilometers. बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण होता है। इस समय ऊष्मीय सुरक्षा कवच वो अपने यान से अलग हो चुका है और जो उपग्रह है उस पे जो ऊष्मीय गतिकी भार है वो लगातार उसके जो बाहरी कवच होते हैं, बाहरी जो सतह होती है उन पे आपतित होता है। इस समय बिल्कुल सामान्य निष्पादन जो वेगमान है वो करीब करीब 3.9 किलोमीटर प्रति सेकंड है और हम श्रीहरिकोटा से लगभग 405-410 किलोमीटर की दूरी प्राप्त कर चुके हैं और ऊंचाई करीब करीब 130 किलोमीटर की प्राप्त की जा चुकी है। बिल्कुल अभीष्ट जो निष्पादन है वो है, जो अवलोकित पथ है वो बिल्कुल अपेक्षित पथ से बिल्कुल तालमेल रखता हुआ आगे बढ़ता हुआ बिल्कुल सामान्य निष्पादन। 255 seconds, very close to the PS2 burnout. PS2 Yes, separated. PS2 has successfully PS3 burnt out, ignited. separated, and the command for the ongoing third stage, the PS3, has been issued at 260.9 seconds. The vehicle is at an altitude of 130 seconds, 136 kilometers. Third stage And performance if you normal. look at the view of the altitude profile, this being an eastward mission and the orbit being a kind of a sub-GTO orbit, you can see a very shallow altitude profile as far as the PSLV trajectory is concerned. But not to forget a very close match with respect to the predefined flight profile. Time, velocity, all matching well. The PS2 performance has been Plus 5 nominal. minutes. PS3 ignition also confirmed nominal and delivering the required velocity that is required to proceed ahead with the launch. आप इस समय अपने स्क्रीन पर देख पा रहे थे चेयरमैन इसरो श्री AS किरण कुमार जी को और उनके साथ विभिन्न केंद्र के निदेशक बाकायदा और आंकड़ों का अध्ययन करते हुए आप देख पा रहे हैं कुन्नी कृष्णन जी को जो शार के निदेशक हैं, उसके बाद चेयरमैन, फिर VSSC के निदेशक महोदय श्री शिवन जी, फिर सोमनाथ जी LPSC के, फिर उसके बाद स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद के श्री तपन मिश्रा जी। इसलिए विभिन्न जो केंद्र निदेशक महोदय हैं वो भी आंकड़ों पर बेहद गहन निगाह जमाए हुए और सामान्य निष्पादन
तृतीय चरण इग्नाइट हो चुका है। द्वितीय चरण का निष्पादन बिल्कुल सामान्य था। 260.9 सेकंड के बाद तृतीय चरण इग्नाइट हुआ था और उसका लगभग जो बर्निंग टाइम होगा, प्रज्वलन काल होगा, वो करीब करीब 395.8 सेकंड का होगा। इस समय हम करीब करीब 362 सेकंड की जो समय है वो पार कर चुके हैं। वेलोसिटी लगभग 7 किलोमीटर प्रति सेकंड की है। हमें जो अभीष्ट वेलोसिटी, अभीष्ट वेग मान है जो प्राप्त करना है वो लगभग 9.6 किलोमीटर प्रति सेकंड का होना चाहिए। ये श्री Third जय phase कुमार burnout. जी आप सामने देख पा रहे हैं, उनके बगल में उमा महेश्वरन, PSLV और GSLV के परियोजना निदेशक। 385 seconds, Combined which is posting the has started. nominal time at which the PS3 should burn out. And after the burnout of the PS3 stage, as you may be aware, we have the separation of the stage happening only after around 270 seconds to allow for the residual thrust of the third stage to fully subsidize so that the ongoing stage, the PS4, could be ignited at 10 seconds after the separation. So right now we are at 410 seconds. The PS3 has burnt out. The velocity that has been added to the vehicle is around 7.33 kilometer per Plus second. 7 minutes. And the net velocity that it should impart Sharp for alarms placing up the to LOS. satellite into an orbit of 284 by 20,650 will be of the order of 9.6 kilometer per Performance second. during combined So coasting right is now the normal. vehicle is in the coasting phase where you don't have any thrust activity being performed by the rocket stages. The whatever energy has been gained by the launcher is being converted into potential energy. Vehicle is continuously in the ascent phase, and we are at an altitude of 154 kilometers, and the vehicle has moved a downrange of almost 1,700 kilometers. जी हाँ, RNSS 1F को 284 किलोमीटर उपभू या पेरिजी और 20,657 किलोमीटर अपभू या जिसे हम एपोजी कहेंगे वाली दीर्घवृत्तीय उपभूतुल्यकालिक कक्षा या सब GTO ऑर्बिट कहें में प्रक्षेपित किया जाएगा, जो भूमध्य रेखीय समतल के सापेक्ष में 17.86 डिग्री झुकी हुई होगी। इस प्रारंभिक कक्षा में अंतःक्षेपण या इंजेक्शन के पश्चात उपग्रह में लगी दोनों सौर पट्टिकाएं पूर्व नियोजित व समयबद्ध कार्यक्रम के अनुरूप प्रस्तरित हो जाएंगी या डिप्लॉय हो जाएंगी। उपग्रह से संकेत मिलते ही कर्नाटक के हासन जिले में स्थित मुख्य नियंत्रण सुविधा भू केंद्र मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी MCF हासन उपग्रह को अपने नियंत्रण में ले लेगा। फिर कुछ समय अंतराल के बाद उचित कक्षा और कक्षीय बिंदुओं पर Performance द्रव during अपभू combined मोटर posting is या normal. लैम्प के प्रज्वलन द्वारा इन प्लेन और आउट ऑफ प्लेन करेक्शन कक्षीय त्रुटि निवारण करके कक्षा में अभीष्ट उत्थापन किया जाएगा। अंततः उपग्रह को उसकी कक्षा में स्थापित कर दिया जाएगा जो भूमध्य रेखा से 5 डिग्री आनति पर झुकी हुई होगी 32.5 डिग्री पूर्व देशांतर में। उपग्रह को की अभियान अभिकल्पित कालावधि लगभग 12 वर्ष की होगी। इस समय हम कोस्टिंग पीरियड से गुजर रहे हैं। कोस्टिंग पीरियड वो क्षण होते हैं जब Plus 9 minutes. जो तृतीय चरण है वो बर्नआउट हो जाता है और चौथा चरण जो है वो प्रज्वलित नहीं होता है। लेकिन जैसा कि अभी हमारे कमेंटेटर साथी श्री राधाकृष्ण जी आपको बता रहे थे कि ये क्षण है जब हम गतित ऊर्जा जो सॉलिड मोटर की होती है उसका उपयोग करके सीधे सीधे उसको स्थैतिक ऊर्जा में बदलते हैं, जब केवल हम ऊंचाई प्राप्त करते जाते हैं। इस समय हम लगभग 563 सेकंड का समय व्यतीत कर चुके हैं और वेलोसिटी जो वेग मान है वो करीब 7.3 किलोमीटर प्रति सेकंड है और रेंज करीब करीब हम शेरकोटा से 2600 किलोमीटर दूर जा चुके हैं। ऊंचाई 178 किलोमीटर की और अजीमत जो है वो 102 डिग्री प्राप्त किया जा चुका है। इस समय जो निष्पादन है वो बिल्कुल अपेक्षित जैसा हमने उम्मीद की थी वैसा ही यान आगे बढ़ता हुआ। Brunei Minato. So 590 seconds, the velocity is 7.3, altitude 181. So as per the nominal Plus 10 planning, minutes. we should have the separation of the third stage in the next 50 seconds, which is at 656 seconds, when the altitude should be around 190. This will be LYZ followed plan. up by the ignition of the fourth stage, also called as the PS4 stage, in the next 10 seconds. So maybe another 40 seconds to go before the PS3 stage gets separated from the PS4 and followed by the ignition of the fourth stage. So right now we are in the coasting phase and the vehicle is reached an altitude of around 187 kilometers. As per the nominal mission planning, the fourth stage should take the vehicle to an altitude of around 438 kilometers
and it should have imparted a velocity of 9.6 kilometer per second to make the satellite inject into an orbit of around 284 by 20,600, where the orbital inclination is around 17.866. So this mission of Yes, IRNSS stage 1F, which is separated. the eastward mission Plus from the 11 launch minutes. base, is a totally planar trajectory without any yaw maneuver. We just now heard the announcement, PS3 has been separated at 6:55 seconds, PS4 engine started. and PS4 engine also has been successfully ignited. बहुत बहुत महत्वपूर्ण तृतीय क्षण बिल्कुल अभी हाल ही में पृथक हुआ है यान से, और चतुर्थ जो चरण है, अंतिम चरण जो है, जो लिक्विड स्टेज है, वो इग्नाइट हो चुकी है, प्रज्वलित हो Fourth चुकी stage है, और हम performance normal. अपने गंतव्य की ओर लगातार आगे बढ़ते हुए ये जो चतुर्थ चरण है वो लगभग 517.46 सेकंड तक प्रज्वलित रहेगा। काफ़ी लंबा समय है। एक्चुअली अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो जो चार चरण हैं वो चारों चरण एक दूसरे अलग होते हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण जो पृथक्करण प्रणालियां हैं, ये घटनाएं होती हैं। बहुचरण आधारित यान के विभिन्न चरणों को उनके उपयोग हो जाने के बाद मुख्य यान से अलग कर दिया जाता है। इस पृथक्करण के लिए आवश्यक है कि वो सुरक्षित और संघट मुक्त हो, माने बिल्कुल इम्पैक्ट फ्री होना चाहिए ताकि यान अपने पथ Plus से 12 minutes. भटके ना। ये पृथक्करण घटनाएं अभियान के लिए बेहद नाजुक होती हैं, इसलिए इनकी अभिकल्पना पर सबसे ज्यादा ध्यान देकर इन्हें साफ सुथरा, संतुलित व सख्त बनाया जाता है। PSLV C-32-32 में ऐसी कुल 6 पृथक्करण घटनाएं हैं। अभीष्ट कक्षा में पहुंचने के बाद IRNSS 1F को, उपग्रह को, कुछ महत्वपूर्ण प्राचल कुछ इस तरह से अपेक्षित होते हैं ताकि हम उन्हें जैसी उम्मीदें हैं वैसे प्राप्त कर सकें। PSLV में अनेक पृथक्करण प्रणालियां हैं, जैसे प्रथम चरण को यान से फ्लेक्सिबल लीनियर शेप्ड चार्ज एवं 8 रेट्रो रॉकेट्स पद्धति द्वारा तथा 2 हिस्सों में बने ऊष्मीय सुरक्षा कवच के दोनों भागों को लीनियर बेलो सिस्टम एक्सप्लोजिव कार्ड द्वारा अलग किया जाता है। मरमर बैंड बोल्ट कटर पृथक्करण प्रणाली का उपयोग करके द्वितीय चरण और तृतीय चरण को अलग करने के लिए बॉल रिलीज प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। पायरो थ्रस्टर सेपरेशन रिंग को आवश्यक घूर्णन प्रदान Plus किया 13 जाता है। minutes. उपग्रह को अंतिम चरण से पृथक करने के लिए पुनः एक बार मरमर बैंड प्रणाली का उपयोग किया जाएगा। पृथक्करण के लिए आवश्यक बल कैनिस्टर में लगे 8 स्प्रिंग थ्रस्टर की सहायता से प्रदान किए जाएंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं कि कैसे हम इन प्रणालियों से अलग अलग चरणों को हम यान से अलग करें ताकि उसका इम्पैक्ट ना हो और बिल्कुल सामान्य निष्पादन। एक लंबा समय अभी प्रज्वलन का व्यतीत होना है। हम लगभग 806 सेकंड व्यतीत कर चुके हैं। हमें करीब करीब 1211.18 सेकंड का समय व्यतीत करना है कुल, जब हम करीब करीब 488.9 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर लेंगे और वेगमान 9.6 किलोमीटर प्रति सेकंड होगा। So into the PS4 flight, almost 200 seconds of burn of PS4 has happened. Right now the velocity is around 7.8 kilometers. As you would have seen on your screen, the orbital velocity to Plus be 14 minutes. in an orbit of around 200 by 2000 has already been achieved, has been imparted by the vehicle. The vehicle is at an inclination of 17.83 degrees. So another 200 seconds to go into the PS4 stage of flight. Right now the vehicle is already in the orbital phase. And as you will see, during the next 300 seconds of firing of PS4, the perigee will gradually increase because it has almost reached 200 kilometers. All that it has to reach is 284. But what is important is during We this are one next and two 300 acquired the seconds signal. of flight, the velocity addition will happen to the apogee. Right now, we see the apogee is roughly around 3,000 kilometer, which at the end of the mission should reach somewhere around 20,650 kilometers. So we are at 886 seconds. The altitude profile on your screen, the red one is the one, bottom curve is the altitude profile, the pre-flight, and what you're seeing with the green color is the one which the vehicle is presently going through. Plus The top 15 curve minutes. is the velocity profile. You can see a very are close one and match two in between the Minato. pre-flight and the one which is being achieved during this particular flight. So velocity around 8 kilometers, another one more 1.2 Both state kilometer performance velocity to be normal. added subsequently to ensure that IRNSS 1F gets into an apogee of around 20,650 with a perigee of around 250 kilometers. We have another 100 to 150 seconds to go into the flight before we hear the announcement that PS4 has been shut off, finally injecting the satellite IRNS 1F in the desired orbit.
जी हाँ, जैसा कि अभी आपने सुना, बहुत महत्वपूर्ण ये क्षण, क्योंकि इस समय चतुर्थ चरण में पेरिजी और अपोजी, जैसा अभी इसमें हाल में जो इनके मान है वो करीब 218 किलोमीटर पेरिजी है और करीब करीब 4600 किलोमीटर एपोजी है। लेकिन जो प्राप्त करना है एपोजी, वो करीब करीब 20,000 किलोमीटर, 20,657 किलोमीटर प्राप्त करना है। तो इस समय हम ये देखेंगे कि जो ऊंचाई है एपोजी की, वो Plus 16 लगातार minutes. बढ़ती जाएगी और यही वो क्षण होता है जब हम अभीष्ट कक्षा प्राप्त कर सकेंगे। अगर हम झुकाव देखें कक्षा का, तो 17.84 है, जो हमें 17.86 डिग्री प्राप्त करना होता है। अगर हम आईआरएनएस उपग्रह की बात करें, तो इसे 32.5 डिग्री पूर्व की लॉन्जिट्यूड में स्थापित किया जाएगा। इसका जो लिफ्ट ऑफ मास है वो 1425 किलोग्राम का है, जिसमें 598 किलोग्राम भार है वो शुष्क भार है, ड्राई मास है। और फिजिकल डायमेंशन अगर हम देखें तो करीब करीब 1.58 मीटर बाई 1.5 मीटर बाई 1.5 मीटर का एक छोटा सा क्यूबॉइड है ये उपग्रह, जिसमें बहुत ही आधुनिक प्रणालियां मौजूद हैं। पावर के हिसाब से देखें तो 2 सौर पट्टिकाएं लगेंगी जो करीब करीब 1660 वाट पावर, माने 1.6 किलोवाट पावर जनरेट करेंगी। और अगर जब हम ग्रहण की Plus 17 स्थिति में minutes. रहेंगे तो एक इसमें 90 एम्पियर आवर की लिथियम आयन बैटरी लगी हुई है और इसमें जो लैम है, जो द्रव अब्बू मोटर है, वो करीब 440 न्यूटन के इंजन है और इसमें Fourth stage अलग performance अलग normal. कोनों में उपग्रह के 22 न्यूटन वाले 12 थ्रस्टर लगे हुए हैं। कंट्रोल सिस्टम जीरो मोमेंटम सिस्टम है और इसमें सन सेंसर, स्टार सेंसर, गायरोस्कोप, रिएक्शन व्हील्स, मैग्नेटिक टार्कर, ऐसे कई नियंत्रण प्रणालियां लगी हुई हैं। इसकी जो मिशन लाइफ है वो करीब करीब 12 साल की होगी। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा रेंज अर्थात शार के नाम से भी जाना जाता था। इसे इसरो का अकेला ऐसा केंद्र है जहां से रॉकेट का प्रक्षेपण किया जाता है। आंध्र प्रदेश के नेल्लूर जिले में स्थित श्रीहरिकोटा चेन्नई से लगभग 100 किलोमीटर उत्तर में समुद्र के किनारे स्थित है, जो पुलिकैट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। इस समय हम करीब करीब 1076 सेकंड का समय Plus 18 व्यतीत minutes. करते हुए, हरी जो लाइन आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वो अवलोकित पथ है और जबकि जो अनुमानित पथ है वो रेड लाइन से लाल रेखा से दिखाई पड़ रहा है। चमकता हुआ बिंदु वर्तमान स्थिति प्रमोचन यान की बताता है। So 1094 seconds, 8.8 kilometer, less than 100 seconds before PS4 gets burnt out. And if you look at the orbit, right now it is 247 by 12,450. There is a continuous increase of the apogee as the velocity addition is getting fully pumped up into the apogee. So right now we are at 13,000 kilometer apogee and 250 kilometers perigee. Another 50 to 60 seconds before the PS4 cutoff is announced. A very close match with respect to the altitude and velocity, which basically is depicting that PS4 performance has been absolutely nominal and as desired. And if you look at the PS4 cutoff command, it should happen at 1174 Plus seconds, 19 maybe around minutes. less than 30 seconds. And as you may be aware, during the entire phase of flight, right from liftoff to the various stage, there are a number of real-time decisions that are taken based on the onboard computer that decides on the launch vehicle, which basically ensures that the stages, once they burn out, are properly detected, and the command is given for the next ongoing stage to take the action of ignition and the separation subsequently. So less than 10 seconds to go into the flight. We have almost reached the apogee of 19,600, very close to the 20,000 kilometers with 283 kilometers. PS4 engine shut off. PS4 shutoff has Conditions been are achieved. executed at 1175 seconds successfully, and we see a very close match to the pre-flight number of 284 kilometer perigee with an apogee of 20,655 and orbital inclination of 17.86. So after the PS4 shutoff is executed, in the next 37 seconds, we should hear Plus the 20 announcement minutes. of separation of IRNSS-1F, which should happen at 1,211 seconds. There may be another 5 to 6 seconds to go before we hear the announcement of IRNSS-1F.
Right now, the satellite in the upper stage, yes, IRNS 1F has been successfully separated at 1,212 seconds in a very, very precise orbit of 284 by 20,650 kilometers. जी हाँ, बहुत ही सफल क्षण। इस समय हम जो यान है वो 1212.4 सेकंड के बाद में अभीष्ट कक्षा देते हुए यान से अलग हो चुका है और सभी निगाहें उस घोषणा की ओर थीं जब यान अलग होगा। इस सारे प्रसारण तक आप हमारे साथ लगातार बने रहे, हम इसके लिए आपके आभारी हैं। इस समय एमसीसी के अंदर बिखरे हुए उत्साह में शामिल होने के लिए आइए हम आपको सीधे वहीं लिए चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। Hello. Good afternoon to all of you. Today we had the 6th satellite of our regional navigation satellite series going into the orbit, and now the PSLV C-32 has put the satellite into the right orbit, and we have only one more satellite in this constellation to complete our sequence of 7 satellites for the regional navigation satellite, which we expect to do sometime next month. And I would request Jay Kumar to brief us on the initial parameters. Good evening. Today is a very important day for ISRO. The 6th satellite of our own navigation system, the PSLV C-32 vehicle, has placed in orbit very safely and that too very precisely. You have seen the orbit achieved, the perigee achieved is very close. I am not finding any difference from the 284 kilometer what has been specified to the vehicle. So vehicle has done the job wonderfully. And inclination achieved also is very close. In fact, as you know, this time also we have employed the most powerful variant of PSLV, that's we call as PSLV XL vehicle. And this always, if you see the previous IRNASA satellites missions also, all the satellites have been positioned very precisely into the orbit. And of course, that joy we can see on the face of the satellite director, because whatever fuel he has apportioned for initial correction, satellite orbit correction, that can be saved. It can be used for the extending the life of the satellite, at least by 2 years. That's what I presume. So really, it's a wonderful thing. In fact, now you know this mission, PSLV C-32, our team ISRO has performed, they have accomplished within just 50 days from the last mission that we had on 20th of January. That too another XL vehicle. That is the XL vehicle, is the most complicated vehicle we have in the PSLV series. And the team could do it. And as you know, this stacking also, vehicle stacking for the subsequent mission, 32, has been done just 4 days after the accomplishment of the last mission, PSLV C-31. This is the way, the dedication and the sincerity that our team ISRO has towards accomplishing the target set to them. These are